देखिए प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q क्या है, पूर्णांक हैं और तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0। देखिए 0 भी एक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दे देता है, Q नॉट इज इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। ठीक, तो देखिए हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। आपके पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार है। दूसरा क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर बार है। तीसरा क्वेश्चन है 0.001 के ऊपर बार है। यह 3 क्वेश्चन हैं, इनको हमें P अपान Q के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है 0.6 के ऊपर बार। ठीक, तो इसका जो मतलब होता है 0.6 के ऊपर बार का मतलब 6 इस तरीके से जा रहा है, कट नहीं रहा है, 6 बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है, x है। इसकी वैल्यू क्या है, x है। अब देखिए एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही है, इसलिए हम दोनों तरफ एक जीरो वाली संख्या यानी 10 से गुणा कर देंगे। तो अगर हम दोनों तरफ 10 से गुणा करते हैं 0.666 इस तरीके से इंटू 10 से यहाँ पे गुणा करेंगे, x के साथ भी हम 10 से गुणा कर देंगे। देखिए दोनों तरफ हम 10 से गुणा करते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे जब हम चाहें 10 से 10 को काट दें तो सेम चीज है, सिर्फ हमने उसका स्वरूप चेंज कर दिया है। अब देखिए क्या होगा, अब जब आप 10 से इसके साथ गुणा करेंगे तो यह जो दशमलव दिया है यह दाहिनी तरफ एक अंक घिसक जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करने के बाद 6.666 इस तरीके से डाट डाट करके अब यह बन गया। 10 से गुणा करने के बाद यह दशमलव यहाँ पे आ गया और यह आपका क्या हो गया 10x हो गया। अब देखिए अगर इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, या क्या है 6.666 इस तरीके से है, तो यहाँ पे क्या है जो एक 6 दिख रहा है यह कंप्लीट है। यह कंप्लीट जो है एक 6 कंप्लीट है और यह सभी 6 क्या है, दशमलव के राइट साइड के हैं, इसलिए इन्हें इनकम्प्लीट कह सकते हैं। तो इसको हम अगर लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 6 प्लस दशमलव 6 इस तरीके से डाट डाट बराबर 10x हमने लिख दिया। अब देखिए तो दशमलव 666 को हमने क्या माना था, बराबर x के बराबर था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 प्लस x बराबर 10x लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं। अब इस x को हम उस तरफ लेके जाके घटाएंगे और 6 यहीं पे रहने देते हैं, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। तो 9x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं, अगर हम x को यहीं पे रहने दें और 9 को इस तरफ लेके आके भाग दें तो 6/9 हो जाएगा। अब 6/9 हो गया। x किसकी वैल्यू थी, 0.666 की, यानी 0.6 के ऊपर जो बार था यह किसको हमने माना था, x को माना था। तो x की वैल्यू लास्ट में कितना निकल के आ गई 6/9। इसको हम काट देंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 यानी 2/3। तो 2/3 जो है P अपान Q के रूप में आया कि नहीं, P अपान Q के रूप में हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको x की वैल्यू 2/3 आपका आंसर होगा, इसे हमने P अपान Q के रूप में दिखा दिया, जहां पर Q यानी नीचे वाला हिस्सा 0 भी नहीं है और P अपान Q के रूप में हमने इसको दिखा दिया। तो इस तरीके से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। इसको हम हटाते हैं। देखें इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को हम लेते हैं 0.47 के ऊपर बार, 0.47 के ऊपर बार। इसका मतलब जो हो जाता है 0.474747 इस तरीके से संख्या रिपीट कर रही है, डाट डाट डाट, अभी रुक भी नहीं रही है, लगातार रिपीट कर रही है। इसको हम 0.47 के ऊपर बार लगा के छोड़ देते हैं। हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू x है, अभी ठीक x है। अब अगर देखिए दो संख्याएं रिपीट कर रही हैं तो हम 2 जीरो वाली संख्या यानी 100 से हम दोनों तरफ गुणा करेंगे। तो 100 से दोनों तरफ जब गुणा करेंगे तो देखिए 0.474747
डाट डाट डाट, ये डाट डाट लगे हुए हैं, तो इंटू 100 से हमने गुणा कर दिया। इस तरफ भी हम 100 से गुणा करेंगे, जब दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ उसका स्वरूप बदल रहा है। तो देखिए अब अगर हम जैसे 100 से इसमें गुणा कर देंगे तो यह जो दशमलव है राइट साइड 2 अंक घसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा 47.474747। देखिए यह ऐसे फिर रिपीट कर रहा है, चाहे हम जितनी बार लिख दें उसका कोई मतलब नहीं है। 47 भी अगर लिख कर डाट डाट कर देते मतलब यही चीज रिपीट कर रहा है बार बार, बराबर 100x हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो 47 दिया गया है यह एक कंप्लीट नंबर है। 47 जो है कंप्लीट नंबर है और ये सभी क्या है, इनकम्प्लीट नंबर है। अगर इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 47 प्लस 0.4747 डाट डाट करके ऐसे ही। अब आप लोग इससे ना घबराइएगा कि यहाँ हमने 3 बार लिखा है 47 यहाँ पर 2 बार, तो चाहे हम 1000 बार लिख लें, अगर डाट डाट है तो इसका मतलब कि वही बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक, बराबर 100x। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर जो a वाली वैल्यू है आपके पास, इसकी वैल्यू हमने क्या मान रखा है, यहाँ पे x मान रखा है, तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, x को रख सकते हैं। इसकी जगह पे जब हम x को रख सकते हैं, इस वाली वैल्यू की जगह पे पूरे डाट डाट सहित, तो हम क्या रखेंगे, देखिए 47 प्लस x बराबर 100x हो गया। अब देखिए जो यहाँ पे x है, अगर हम उस तरफ लेके जाएंगे तो 100x में से एक x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 99x, तो 99x हो गया। 99x बराबर 47 आपका इसी तरफ एक तरफ पड़ा रह जाएगा 47, तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 47/99 निकल के आ गया। तो x हमने किसको माना था, 0.4747 ऐसे ऐसे डाट डाट, यानी हमने इसको x माना था, और इसी को तो कह रहा है P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए। तो x की वैल्यू 47/99 निकल के आ गया, तो हमने P/Q के रूप में इसको दिखा दिया कि नहीं, यही आपका आंसर हो गया। जहां Q आपका जो 99 है 0 के बराबर भी नहीं है, P/Q के रूप में हमने बड़े आसानी से इसको दिखा दिया। तो इसको भी हम हटा रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट करते चलिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, कह रहा है 0.001 के ऊपर बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.001 फिर 001 यानी बार बार यही रिपीट कर रहा है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हमने नाम दे दिया x के बराबर है, चलिए हमने मान लिया। अब जब हमने x मान लिया और यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद 3 संख्याएं रिपीट कर रही हैं, यानी 2 बार 0 और 1, 3 बार संख्याएं रिपीट कर रही हैं, 3 संख्याएं रिपीट कर रही हैं। तो हम यहाँ पे इसमें जो गुणा करेंगे 3 जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे, यानी 1000 से गुणा करेंगे। तो 0.001 0.001 फिर डाट डाट करके इंटू 1000, चूंकि 3 संख्याएं रिपीट कर रही हैं ना, तो हम 1000 से यानी 3 जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे, और इस तरफ x इंटू 1000 यहां पर भी कर देंगे। अब देखिए जब 3 जीरो वाली संख्या से हम गुणा करेंगे तो दशमलव जो है राइट साइड 3 अंक घसक जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 1, चूंकि 0 इस तरफ कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, फिर हो जाएगा 0.001 0.001 ऐसे ही हो गया। ठीक, 1000 से गुणा करने के बाद यहाँ पे a बन गया, बराबर 1000x से जब 1000 में गुणा करेंगे तो 1000x हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं एक दशमलव दिया गया है, यानी दशमलव के लेफ्ट साइड जो होता है कंप्लीट नंबर होता है, इस तरफ इनकम्प्लीट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट नंबर को अलग कर देते हैं, इनकम्प्लीट को हम अलग कर देते हैं। दशमलव लगा है यहाँ पे 0.001 इस तरीके से, बराबर 1000x। अब देखिए जो a वाली वैल्यू है 0.001 को
.001 001 001 जो रिपीट कर रहा है बार बार, इसको हमने क्या माना है, x माना है। और यह किसकी वैल्यू है, 0.001 के ऊपर जो हमने बार लगाया है, तो यह क्या है, x के बराबर है। तो जब x के बराबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस x बराबर 1000x। अब देखिए जो यह x है, इसको हम अगर उस तरफ लेके जाएं, 1000x में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 999x बराबर 1 अपनी तरफ पड़ा रहेगा। ठीक, अब x की वैल्यू को निकालनी है तो x को हम ऐसे ही रहने देंगे, 999 से 1 में हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो जब भाग दे दिया हमने तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1/999, जो किसकी वैल्यू है, 0.001 के ऊपर बार जो लगा है इसी की वैल्यू है। सिर्फ फर्क इतना है, इसको हमने P/Q के रूप में दिखाना था, हमने दिखा लिया, यही आपका आंसर हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया 0.999 करके डॉट डॉट के साथ दिया है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए दिया है आपका 0.9999 ऐसे ही दिया है कि आपका शेषफल शून्य नहीं आएगा, भागफल के रूप में लगातार 999 आता ही रहा है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.9 के ऊपर बार ऐसे लिख सकते हैं। हम मान लेते हैं यह क्या है, x के बराबर है। ठीक, x के बराबर है। अब देखिए जैसे इसी को हम 0.999 ऐसे डॉट डॉट बराबर x के रूप में लिखते हैं, बराबर x के रूप में लिखते हैं। अब देखिए एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही है, इसलिए हम एक जीरो वाली संख्या से दोनों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। एक जीरो वाली संख्या से हम गुणा करते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं, किसमें, 0.999 डॉट डॉट इस तरीके की संख्या में, और 10 गुणित x। ठीक, तो अब हम अगर 10 से गुणा करेंगे तो यह दशमलव जो है राइट साइड एक अंक खसक जाएगा, तो हो जाएगा आपका 9.999 डॉट डॉट करके ऐसे ही बराबर 10x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 9.999 दिया है, तो 9 जो है आपका ये वाला 9 जो दशमलव के लेफ्ट साइड है, यह क्या है, कंप्लीट नंबर है। तो जब यह कंप्लीट नंबर है तो इसको हम 9 प्लस 0.999 इस तरीके से हमने लिख दिया इसको, बराबर 10x। अब देखिए इस वैल्यू को हमने 0.999 जो दिया गया है, इसको हमने क्या माना है, x माना है, x माना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 प्लस x बराबर 10x। अब इस x को जब उस तरफ हम लेके जाएंगे, घटाएंगे तो हो जाएगा 10x में से एक x को घटाएंगे तो 9x बराबर 9। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 9/9। देखिए ये वैल्यू 1 आ गया। अब 1/1 हम लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में आपका आंसर आ गया। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1। अब देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे आश्चर्यचकित होंगे, बिल्कुल होंगे, कि हमने x की वैल्यू क्या माना था, 0.9 के ऊपर बार, यानी 0.999 इस तरीके से माना था, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ रही है। तो देखिए इसकी सार्थकता पे जांच करनी है कि यह कहां तक सही है। जैसे अगर 0.99999 आप कितनी बार लिखते चले जाएंगे, अनंत बार लिखते चले जाएंगे, तो देख क्या रहे हैं, यह 1 के बिल्कुल करीबी है। 1 के अगर 999 रिपीट कर रहा है तो यह x से बहुत मामूली सा छोटा है, इसलिए इस क्या है, अगर इसकी सार्थकता को आप देखना चाहेंगे तो एग्जैक्ट तो 1 के बराबर नहीं है, लेकिन इतना करीब है, इतना छोटा है कि अप्रॉक्स में हम इसको इतना लिखने से बेहतर है कि हम इसको 1 के बराबर मान लेते हैं। तो इसका आपका आंसर 1 होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करा 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जैसे अगर आप 1 में जब 17 से भाग देंगे तो दशमलव के बाद कुछ संख्याएं आएंगी, फिर उनके बाद उन्हीं संख्याओं का फिर रिपीटेशन होने लगेगा।
तो वही पूछ रहा है कि कितनी संख्या के बाद संख्याओं का रिपीटेशन होगा, तो उन्हीं की संख्याओं जो यहाँ पे आएंगे भागफल के रूप में, उन्हीं संख्याओं की संख्या पूछेगा। तो हम लोग देखिए, चलिए करते हैं। 1 में 17 से भाग दीजिए। 17 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ दशमलव लगाएंगे, 1 0, चूंकि 1 कम है, अब भी 10 कम है, तो अब फिर 1 0 यहाँ बढ़ाने के लिए 1 0 यहाँ पे कर देंगे। तो 17 5 85, 5 बार में गया, 17 5 85। अब 100 में से जब 85 को घटाएंगे, 10 में से 5 को 5, 9 में से 8 को 1, 5 15 आ गया। फिर इस तरीके से फिर 1 0 यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए अब कितनी बार जाएगा, 17 5 85, 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153, अधिक हो जाएगा तो 17 8 136। अब जब घटाएंगे, 10 में से 6 को घटा दिए 4, 4 में से 3 को घटा दिए 1, फिर 1 0 यहाँ पे हम लगा देंगे। फिर कितनी बार लेके जाएंगे, 136, 17 8 136। अब कितनी बार आ गया आपका शेषफल 4 आ गया। अब फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, कितनी बार लेके जाएंगे, 17 दूना 34, फिर शेषफल 6, फिर 0 यहाँ लगा देंगे, 17 3 51, 17 चौका 68, अधिक हो जाएगा तो 3 बार लेके जाएंगे, 17 3 51, 9 आ गया शेषफल। फिर 0 लगा देंगे, फिर कितनी बार लेके जाएंगे, 5 बार, 17 5 85। देखिए यही 5 अब यहाँ पे आ जाएगा, 5 जो है यहाँ बच गया। जब 90 में से 85 को घटा दिए 5, यही को हम कंटिन्यू करेंगे। अब 5 में 17 से भाग देना है। अब फिर यहाँ पे 0 लगा देंगे, क्योंकि वही प्रोसेस चल रहा है। 17 3 51, अधिक हो जाएगा तो 2 बार में लेके जाते हैं, तो 2 बार में लेके जाएंगे तो 17 दूना 34। फिर कितना बच गया, 10 में से 4 को घटाएंगे 6, 4 में से 3 को 1, फिर 0, फिर 17 8 136, 17 9 153। अब देखिए यह प्रक्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल के रूप में 1 ना आ जाए, क्योंकि हमने 1 में भाग देना शुरू किया है। जब शेषफल 1 आ जाएगा तब हम समझ जाएंगे कि बस यहीं से अब साइकिलिंग शुरू हो रही है, अब यहीं से संख्याएं रिपीट करेंगी जो भागफल के रूप में आएंगी। तो देखिए 153, 17 9 153। अब हम घटा देंगे, 10 में से 3 को घटाएंगे 7, अब फिर यहाँ पे 7 आ गया। देखिए 5 बच गया, 5 में से 5 0, 1 में से 1 0। अब फिर यहाँ पे 0। अब फिर कितनी बार लेके जाएंगे, 17 चौका 68, 17 चौका 68, फिर 2 बच गया, फिर 0, फिर कितनी बार लेके जाएंगे, 17 51 17। शेषफल कितना बचा, 3 बच गया। हमें किस चीज का इंतजार है कि यहाँ पर शेषफल के रूप में 1 बचे, लेकिन देखते हैं कब तक बचता है। 3 आ गया, फिर 0 उतार दिए। फिर कितनी बार लेके जाएंगे, 17 दूना 34, तो 1 बार ही गया, तो 17 51 17। फिर कितना बच गया यहाँ पे, देखिए 13 बच गया। अब देखिए वही 13 हम यहाँ ले लेते हैं, 13। अब 17 से भाग देंगे, 13 में कम है तो 1 0 बढ़ा दिए। फिर 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 7 119। अब कितना बच गया शेषफल, 11 बच गया। फिर रख देंगे, फिर 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 17 7 119। देखिए 17 छक्का 102 बार गया। फिर कितना आ गया, 8 आ गया। फिर 17 चौका 68, 68 कितना बच गया यहाँ पे, 2 1 12 बच गया। फिर 0 लगा देंगे, 17 छक्का 102, 17 7 119। शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। जब शेषफल 1 आ गया, हमने यहाँ पर 1 में ही भाग देना शुरू किया था। अब फिर क्या होगा, जब 1 आ गया, अब हम भाग देना जब शुरू करेंगे ना, तो यही संख्या, जो इतनी संख्या आई है भागफल के रूप में, यही फिर रिपीट करने लगेगा। तो जब यही फिर रिपीट करने लगेगा, तो चलिए हम यही अगर रिपीट कराएंगे, एक बार भाग देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हमें यहीं पर छोड़ना होगा और अब हमें यही गिन के बता देना होगा कि कितने, जो पुनरावृत्ति हो रही है अंकों की, कितने अंक के बाद। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 जो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है खंडों के रूप में, 16 अंकों के खंड पे पुनरावृत्ति हो रही है। 16 अंक होंगे, 16 अंक, ठीक। तो इस तरीके से 16 अंक होंगे, यही सब अंक आपका आंसर के रूप में, यही इसके ऊपर बार लग जाएगा। उसके बाद आप गिन के बता देंगे कि 16 अंक के बाद पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं।
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है, देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, व्हाइट बोर्ड पे हमने लिखा है P अपान Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। अनेक उदाहरण देखिए आपको समझाना है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे P और Q है तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों, इसका कोई गुणनखंड, इसका कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है सिवाय एक के, ठीक, सिवाय एक के कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। जिसका शांत दशमलव निरूपण है, जिनका अगर हम दशमलव का प्रसार देखेंगे तो शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप बता सकते हैं Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखिए सबसे पहले चीज हम यही बताएंगे, Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। शांत दशमलव के कंडीशन में अगर हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं, शांत दशमलव तभी आता है या तो वह 2 या 2 का घात हो, 2 या 2 का घात हो Q के रूप में, 5 या 5 का घात हो Q के रूप में, घात हो, हाँ Q के रूप में, या तो इन दोनों के घातों का गुणनफल हो, या तो 2 into 5 के घातों का गुणनफल हो। ये तीनों कंडीशन शांत दशमलव होने के लिए Q की जगह पर होने चाहिए। Q की जगह पे या तो 2 या 2 का घात हो, या तो 5 या 5 का घात हो, या तो इन दोनों के गुणनफल का घात हो Q की जगह पे, तो शांत दशमलव, जो दशमलव का प्रसार होगा, शांत के रूप में होगा। तो कह रहा है कि P अपान Q के रूप में ऐसे बहुत सारे उदाहरण दीजिए जहां P और Q में एक के अलावा कुछ भी गुणनखंड न हो। तो आप उदाहरण बहुत सारे दे सकते हैं। जैसे आपने 1/2 ले लिया, 1/2 ले लिया, ये आपका P है, एक Q है, यहाँ पे दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक भिन्न तो आपका यही हो गया। अगर आप ऐसे 1/4 को लेते हैं, यह भी क्या है, P अपान Q के रूप में आपने लिया, इसका भी जो रिजल्ट आएगा शांत दशमलव के रूप में आएगा। शांत दशमलव के रूप में आने का कंडीशन यही होता है, शांत दशमलव के रूप में आएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स को ले लेते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहेगा, जैसे आप 2/8 को नहीं ले सकते। 2/8 को क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 यहाँ छिपा हुआ है, 2 8 में भी छिपा हुआ है। 3/9 को नहीं ले सकते आप, सॉरी 9 की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे शांत दशमलव की बात हो रही है। तो 2/16 को नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 2 जो है 16 में शामिल है, तो कॉमन फैक्टर 2 हो जा रहा है। तो इस तरह की आप संख्या को ले लेंगे, बहुत सारी संख्याओं को ले सकते हैं। इस तरह की संख्या को ले सकते हैं 1/5, 1/25, 2/5, 2/25, मतलब कि इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन भी न हो और भाग देने पर शांत दशमलव का जो प्रसार हो शांत हो। तो अगर हम 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह की संख्या, या तो 5, 25, 125, 625, या तो फिर 10, 100, 1000, 10,000, इन तरह की संख्याओं से अगर हम भाग देंगे तो दशमलव का प्रसार जो होगा शांत होगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल को दिखा सकते हैं, जैसे 1/10, 2/10, 3/10। अब देखिए ये सब शांत प्रसार होंगे, दशमलव के शांत प्रसार होंगे। 3/1000, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। जितने एग्जाम्पल में आपको उदाहरण देना है आप दे सकते हैं, हमने बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रख दिया। और शांत दशमलव होने का कंडीशन क्या रहता है, जो Q की वैल्यू रहे, या तो 2 रहे, या तो 2 का घात रहे, या 5 रहे, या तो 5 के घात हो, या तो इन दोनों के गुणनफल के घात हो। दोनों के गुणनफल के घात मतलब कि 5 दूनी 10, 10 का घात 100, 1000, 10,000, इन दोनों के गुणनफल के घात ये होते हैं। और 2 का घात 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरीके से। 5 का घात 5, 25, 125, 625 इस तरीके से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो लंबी हो रही है, इस क्लास को बस यही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।